प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं तब वाणी मौन होना चाहती है और भाव उभरते रहते हैं। मैं क्या बोलूं, मैं नहीं समझ पा रही हूं, फिर भी मैं अपने शब्दों को एकत्रित करके बोलने का प्रयत्न करूंगी। तेरा पंथ धर्म संघ एक नेतृत्व वाला धर्म संघ है और एक नेतृत्व की छाह तले हम सब साधु साथियां निश्चिंतता का और निर्भरता का अनुभव कर रहे हैं। हमारी चिंता की सारी चादर गुरु के कंधों पर रहती है। गुरु हमारे लिए समाधायक होते हैं। गुरु हमारे लिए समाधि प्रदायक होते हैं। इतिहास साक्षी रहा है, गुरु ने जब जिसे जो भार सौंपा स्वयं गुरु ही उसके लिए शक्ति संप्रेषित करते रहते हैं। मुझे प्रसंग याद आ रहा है साध्वी कनक प्रभा का। जब साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति की गई थी तो उस समय में गुरुदेव ने उन्हें यही कहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा कार्य तो मुझे करना है। और सचमुच में साध्वी प्रमुखा श्री जी इस माने में सौभाग्यशाली रही कि उन्हें तीन तीन गुरुओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उन्हें उनके सक्षम नेतृत्व में रहने का सौभाग्य मिला। यद्यपि उनका अपना कार्य कौशल था, फिर भी गुरुत्रय की अनुकंपा, अनुग्रह, आशीर्वाद, कृपा और विश्वास उन पर हमेशा बना रहा और वही उनकी सफलता का आधार बिंदु बना। हर शिष्य के लिए गुरु का आशीर्वाद आधार बिंदु बनता है। आचार्यवर, आपने मुझे एक दायित्व सौंपा है। उस दायित्व का मैं कैसे निर्वहन कर पाऊंगी मैं नहीं समझ पाती, लेकिन इतना अवश्य मानती हूँ कि मुझे भी वही आशीर्वाद, वही कृपा और वही विश्वास मिलेगा जो साध्वी प्रमुखा श्री जी को मिला है। और उस विश्वास के आधार पर, उस अनुग्रह और कृपा के आधार पर मैं कार्य करूंगी और उसमें आगे बढ़ती रहूंगी। आज मुझे परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव की स्मृति हो रही है, जिन्होंने मुझे 1980 में समण दीक्षा दी थी और उसके बाद 92 में मुनि दीक्षा दी थी। संयम रत्न मुझे प्रदान किया था और उसके बाद परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में मुझे आगे बढ़ने का अवकाश मिला। मुझे साधना के ऐसे सूत्र मिले जो मेरे जीवन निर्माण में बहुत अधिक सहयोगी बने और वर्तमान में भी मैं देख रही हूँ परम पूज्य आचार्य वर्ग के आभा वलय में हम सब साथियाँ साधना कर रहे हैं और इस साधना में हमें आह्लाद की अनुभूति हो रही है। हम अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं। आचार्यवर, आज आपका दीक्षा दिवस है। संन्यास का भारतीय परंपरा में बहुत महत्व रहा है।
अनेक महापुरुषों ने संन्यास के पथ को स्वीकार किया। तेरा पंथ की परंपरा संन्यास की परंपरा रही है और आज श्री के संन्यास को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के गीत के शब्द मुझे याद आ जाते हैं जो उन्होंने आचार्य भिक्षु के लिए लिखा था। आकर्षण है देव तुम्हारे तेजस्वी संन्यास में। यानी आचार्य भिक्षु के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? उसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण था तो उनका अपना संन्यास, और वो संन्यास भी कैसा, तेजस्वी संन्यास। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज लोगों में आपके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। आपने इतनी सुदीर्घ यात्रा की है और इस यात्रा में हमने अनुभव किया कि किस प्रकार लोगों का आपके प्रति आकर्षण है, या लोग जैसे वो भंवरा पराग पर घूमता रहता है, लोग भी आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपका तेजस्वी संन्यास। और तेजस्वी संन्यास में निमित्त बन रहे हैं आपके ज्ञान की निर्मलता, आपके आचार की पवित्रता, आपके तप की आराधना और आपकी शक्ति का सम्यक। आज के इस मंगल अवसर पर मुझे साध्वी प्रमुखा श्री जी की स्मृति हो रही है, और वह इसलिए कि मैं बहुत लंबे समय तक उनके पास में रही। मैंने उनको खूब सूक्ष्मता से देखा, बारीकी से उन्हें देखने का अनुभव किया। आचार्यवर, मैंने उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता देखी थी। यद्यपि उनका अपना कार्य कौशल था, उनकी अपनी कार्य दक्षता थी, लेकिन जो वे कोई भी कार्य करते वह वही कार्य करते जो गुरु की आज्ञा होती, जो गुरु का इंगित होता, और वो हमेशा गुरु के इंगित को सामने रखती थी और गुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पित रहती थी। कभी कभी छोटी साथियां कोई जिज्ञासा आपके सामने रखती, आपको समझ में नहीं आता, आप कहते कि मैं आचार्य श्री से पूछ के बताऊंगी। साथियां कह देती इतना सा उत्तर तो आप ही दे दो, लेकिन साध्वी प्रमुखा श्री जी कभी भी उत्तर नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि साध्वी प्रमुखा श्री जी हमेशा गुरु के इंगित को सामने रख करके कोई कार्य करती थी। तो आज मैं भी यही अपने प्रति मंगल कामना करती हूँ कि गुरुदेव आप श्री का जो निर्देश मुझे मिले, जो आज्ञा मुझे मिले, उसके प्रति मैं सर्वात्मना समर्पित रहूं और सर्वात्मना समर्पित रह करके धर्म संघ के विकास में अपना योगदान कुछ दे सकूं, इसी मंगल भाव।